जय हिंद दोस्तों, फिर से हम लोग दूसरी रिट पे आ गए हैं। ये इसमें हम लोग दो रिट बेसिकली कवर करेंगे। एक ये आपकी प्रोविशन है जिसको प्रतिषेध कहते हैं, दूसरी आपकी सर्वशरी है जिसको उत्प्रेषण कहते हैं। ये दो रिटें एक साथ पढ़ने का पर्पज़ इसलिए है कि दोनों में लगभग सारी बातें एक होती हैं। बस एक अंतर होता है, वो होता है कि किस समय कौन से रिट जारी की जाएगी, समय इंपॉर्टेंट होता है। ये समझ लीजिए कि ये ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट और प्रोसीडिंग होता है, मतलब मुकदमे के या मामले के चलने के दौरान अगर कोई बात हो रही है जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये वाली रिट जारी होती है, और जब मामला फाइनल हो जाता है उसके बाद ये रिट जारी होती है। समानता दोनों में ये है कि जो रिट जारी किए जाने के आधार हैं वो दोनों के एक ही हैं, इसमें अंतर कुछ नहीं है। तो अब क्या क्या चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं। इसमें ये जो होती है रिट जारी होती है जो इन्फीरियर कोर्ट यानी कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय लिख लीजिएगा किसी को दिक्कत ना हो, अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल जिसको कहते हैं अधिकरण, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो भी होता है सब अधीनस्थ न्यायालय कहलाता है, इस चीज़ को समझ लीजिए, ठीक है। और एक टर्म देखिए यहाँ पे जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल लिखा हुआ है, तो इसको न्यायिक कहते हैं और इसको कहते हैं अर्ध न्यायिक। हम समझाएंगे क्या होता है दोनों का मतलब, अर्ध न्यायिक, ठीक है, क्वासी जुडिशियल। तो अब क्या है कि ये रिट तब जारी की जाती है जब आपका कोई हाई कोर्ट के नीचे या सुप्रीम कोर्ट के नीचे का जो इन्फीरियर कोर्ट है यानी कि लोअर जुडिशियम या अधिकरण जो होते हैं, अधिकरण बेसिकली क्या होते हैं, इनको कुछ जुडिशियल पावर दे दी जाती हैं, जैसे बैंक के ट्रिब्यूनल हो सकते हैं या और भी किसी लेबर लॉ के ट्रिब्यूनल हो सकते हैं। तो ये ट्रिब्यूनल काम कह सकते हैं न्यायिक ही करते हैं, और न्यायिक और अर्ध न्यायिक क्या होता है हम लोग किसी और वीडियो में समझ लेंगे, लेकिन चूँकि हमको शॉर्ट में समझना है तो है क्या कि जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या ट्रिब्यूनल, लोअर इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर इन बातों में से कोई बात करके कोई कार्रवाई कर रही है तब ये प्रोहिबिशन की रिट जारी हो जाएगी। देखिए प्रोहिबिशन का मतलब ही होता है प्रोहिबिट करना, प्रोहिबिट का मतलब होता है रोकना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोक दिया जाएगा। कब? जब वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने जुरिडिक्शन से एक्सेस जाके काम करती है, मतलब जिस चीज़ की उसके पास अधिकारता नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, कोर्ट वो काम भी कर रही है, ठीक है। या एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन, आपके पास किसी चीज़ की अधिकारता नहीं है और उसके बावजूद भी आप कर रहे हैं, ठीक है। और तीसरा है वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो इन दोनों का मतलब ये है कि आप जाके काम कर रहे हैं, आपकी जुडिक्शन में नहीं है तब भी उसके बाहर निकल के काम कर रहे हैं, यहाँ पे जुडिक्शन होते हुए भी उसमें काम नहीं कर रहे हैं। और तीसरी बात ये है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, और अगर आप नेचुरल जस्टिस के नियमों के वायलेशन में, उल्लंघन में काम कर रहे हैं तो भी प्रोहिबिशन की रिट जारी हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई न्यायालय है जिसके पास अगर किसी मामले को निस्तारण करने की शक्ति ही नहीं है, और या कोई ट्रिब्यूनल है जिसके पास उसके पास जो कार्रवाई, उसके सामने जो कार्रवाई है उसका निर्धारण करने की, डिसाइड करने की पावर नहीं, लेकिन फिर भी वो ट्रिब्यूनल या जो न्यायिक कोर्ट है वो उस मामले को डिसाइड करे डाल ली, तो क्या हो गया, ये एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन यानी कि जुरिडिक्शन नहीं है फिर भी आप करे डाल रहे हैं। एब्सेंस ऑफ जुरिडिक्शन मतलब एब्सेंस है, अनुपस्थिति है, फिर भी आप उस पर करे डाल रहे हैं। तीसरा वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल जस्टिस के नियम होते हैं, अब जैसे हम लोगों ने पिछले आर्टिकल 21 वाले उसमें लेक्चर में ये देखा था मेनका गांधी वाले मामले में, तो नेचुरल जस्टिस की बात वहाँ पे आई थी। तो नेचुरल जस्टिस के बेसिकली दो नियम आप मान लीजिए। एक तो ये होती कि बगैर किसी को सुनवाई का मौका दिए कोई उसके विरुद्ध कोई जजमेंट या कोई निर्णय नहीं होगा, तो हियरिंग इसमें मस्ट होती है,
ठीक है ना। विदाउट हियरिंग, सुनवाई का मौका नहीं है तो नहीं चलेगा, और कोई अपने मामले में खुद जज नहीं होगा। तो मतलब अपने मामले में न्यायाधीश नहीं, अपने मामले की सुनवाई नहीं करेगा, अपने मामले की सुनवाई नहीं। अब समझ लेते हैं क्या है। मान लीजिए अगर आपके सामने कोई मामला चल रहा है, कोई ट्रिब्यूनल है, ये कोर्ट है, इसके सामने कोई मामला चल रहा है और उन्हीं ने दूसरे पक्ष को सुनवाई का मौका दिए बगैर कोई कार्रवाई कर दी, कोई जजमेंट दे दिया, कोई उसके विरुद्ध आदेश पारित कर रहे हैं, तो अभी चूंकि मामला कार्यवाही चल रही है तो फिर प्रोविशन की रिट जारी हो जाएगी। आप हाई कोर्ट जाओगे और कहोगे साहब देखिए इनके पास ये जो काम कर रहे हैं, जिस जुरिडिक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, इनके पास है ही नहीं, तो कोर्ट प्रोविशन की रिट जारी कर देगा। या अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को सुनवाई का मौका ही नहीं दे रहे हैं और बगैर सुनवाई करे आप मामले को निपटाए डाल रहे हैं, तो भी जो पीड़ित व्यक्ति है वो हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ से प्रतिषेध की रिट यानी प्रोविशन की रिट जारी करवा लेगा। तो हमको ये बात समझ में आती है कि प्रोविशन की रिट कब जारी होती है, इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के लिए जारी होती है। कब जारी होती है? जब जो नीचे वाली कोर्ट है जिसके खिलाफ हम जा रहे हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, वो ऐसे क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर रहा है जो क्षेत्राधिकार उसके पास है ही नहीं, ठीक है, या जो ऐसे क्षेत्राधिकार का एब्सेंस है लेकिन प्रयोग नहीं कर रहा है, तो भी आप जा सकते हैं। और तीसरा ये है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है उसके अगेंस्ट अगर कोई बात हो रही है तो भी आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मैंडेमस की रिट जारी करवाने के लिए जा सकते हैं। तीसरी बात होती है सर्शरी। तो सर्शरी भी वही बात होती है कि क्या होता है, इंफीरियर कोर्ट या ट्रिब्यूनल है या जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिएगा, ये क्वासी जुडिशियल हमने लिखा है, आपने क्वासी जुडिशियल का मतलब समझिएगा क्या है। आपने जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था तो उसमें क्वासी कॉन्ट्रैक्ट थे, ठीक है ना। क्वासी का मतलब होता है जो आधा या अपने आप में क्वासी वैसे तो आधा कहेंगे, लेकिन उसका मतलब ये है कि कुछ मामलों में इनको थोड़ी बहुत शक्ति मिलती है जो न्यायिक कार्य करने जैसी होती है। तो कुछ चीज़ें जो वास्तव में न्यायिक तो नहीं है लेकिन देखने से न्यायिक जैसी लग रही हैं या न्यायिक जैसे इसमें एलिमेंट आ गए। जैसे क्या हो सकता है, जैसे ये प्रशासनिक अधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इनका काम प्रशासनिक कार्यों को करना है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एक्शन लेने पड़ जाते हैं जिनमें कहीं ना कहीं जुडिशियल एलिमेंट शामिल होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को नौकरी से निकालने की बात है, तो इसमें कहीं ना कहीं वो जो अधिकारी है उसके अधिकारों को तय करने की स्थिति में आ गया है, इसलिए इसको क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कहेंगे। देखिए आप अभी सिर्फ अपने पेपर पे फोकस करना, हम कोशिश ये करेंगे, अब चूंकि हमने सोच लिया है कॉन्स्टिट्यूशन बेहतरीन से पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप बने रहेंगे पेपर के बाद भी, नहीं तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लिए, क्योंकि ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो फिर लेक्चर वही 1.5-2 घंटे का होगा और वो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो ये सर्शरी में क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग हो जाती है, यानी कि जो कार्रवाइयाँ ख़त्म हो गई थी और उस कार्रवाई जो ख़त्म हुई है उसमें इन जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी ने ऐसे निर्णय दिया है, ऐसे मामले में निर्णय दिया है जो ऐसे जुडिक्शन के तहत निर्णय दिया है जो एक्सेस ऑफ जुडिक्शन है, यानी कि उनके पास था ही नहीं, एब्सेंस ऑफ जुडिक्शन है, था इस्तेमाल नहीं किया है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के वायलेशन में काम किया है, यानी कि ना तो दूसरे पक्ष को सुनवाई का मौका दिया और कहीं ना कहीं एक तरह से अपने ही मामले में खुद ही जज बन के बैठ गए। ये कब हो सकता है, इसके लिए बहुत सारे वो हैं, केवल इतना ही मतलब नहीं है। अगर जो अधिकारी है जिसका इंटरेस्ट ज़रा सा भी उस मामले में है तो ये मान लिया जाएगा लीगल इंटरप्रिटेशन से कि वो व्यक्ति उस मामले में पक्षकार हो गया। जैसे आप देखते हो अक्सर जज साहब लोग किसी मामले से हट जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमने कोई फैसला देने जा रहे हैं, अगर हम मान लीजिए हमने एक किसी बिल्डर के यहाँ फ्लैट लिया हुआ है और अगर उस बिल्डर का मामला मेरे पास आ जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा और फिर
कानून की नज़र में ये लगने लगेगा कि ये अपने मामले में खुद ही जज हो रहे हैं। तो हमको लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही, बस आप प्रोहिबिशन और सर्शरी में इतना अंतर रखिएगा कि ये अभी मामला चल रहा है, उसके बाद उस मामले में ये एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन पे काम कर रहे हैं, एब्सेंस ऑफ ज्यूरिडिक्शन पे काम कर रहे हैं, या वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम कर रहे हैं। और सर्शरी में क्या होता है कि वही इन्फीरियर कोर्ट है, वही ट्रिब्यूनल है, वही जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है, वही सारे ग्राउंड है, एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन यानी कि अधिकता में जाके काम कर रहे हैं, या एब्सेंस अनुपस्थिति है जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए, और ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध। ठीक है, उत्प्रेषण लिख दिया है। ये ड्यूरिंग प्रोसीडिंग होती है, कार्रवाई के दौरान। अगर कार्रवाई के दौरान आपको लग रहा है कि वो जुडिक्शन से बाहर जाके अधिकारिता का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप इस कोर्ट जो रिट जारी करेगा वो प्रोविजन की करेगा। अगर कार्रवाई समाप्त होने के बाद न्यायालय ने निर्णय दिया है, तब आप जब कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट ये सर्शरी वाली रिट जारी करेगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी, और समझ में आ रही तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, तो हमको समझ में आएगा कि मेरा जो वो है अप्रोच एकदम सही चल रही है। थैंक यू।